आंकड़ों के प्रदर्शन में आप कभी-कभी बार ग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी-कभी आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या बार ग्राफ और आयत चित्र एक ही है या अलग-अलग है? आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि बार ग्राफ और आयत चित्र में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल आरसी विश्वकर्मा पर आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि बार ग्राफ और आयत चित्र में क्या समानता या डिफरेंसेस है। तो समानता के नाम पर इसमें हम लोग जब इसको सवाल लगाएंगे, इसको जब देखेंगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटी मिल सकती है, लेकिन मेन इसमें डिफरेंस होता है। बार ग्राफ में हम लोग दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों में किसी एक ही आंकड़े का प्रयोग करते हैं, जबकि आयत चित्र में दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों में हम दो आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। बार ग्राफ में हम एक आंकड़ों को लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित करते हैं। आयत चित्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार क्षैतिज यानी एक्स अक्ष पर हम वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करते हैं। हमेशा एक्स अक्ष पर ही वर्ग अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है और वाई अक्ष पर बारंबारता को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, आयत चित्र में हम दो आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, एक वर्ग अंतराल का प्रयोग कर रहे हैं और एक बारंबारता का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बार ग्राफ में केवल एक ही आंकड़े। जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया है बार ग्राफ के लिए, ये श्रेणी लिखा है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। इसी कक्षा में दिए गए छात्रों का आंकड़ा है। तो प्रथम श्रेणी में जो है 30% लड़के उत्तीर्ण हुए और सेकेंड डिवीज़न में द्वितीय श्रेणी में 60% लड़के पास हुए हैं, जबकि थर्ड डिवीज़न यानी तृतीय श्रेणी में 10% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब कह रहा है कि इसका दंड आरेख या बार ग्राफ खींचिए। आंकड़ा केवल एक ही दिया हुआ है, उत्तीर्ण प्रतिशत। इसी से हम बार ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए हम खींच लेते हैं आंकड़े, देखते हैं। इधर हम एक्स अक्ष पर कुछ नहीं करेंगे, यहां पर सीधे लिख देंगे प्रतिशत। प्रतिशत में 60% तक गया है, तो यहाँ पे 10%, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। पहला हम लोग देख लें, 30% है फर्स्ट डिवीजन। अब 30% को प्रदर्शित करने के लिए, बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ये 30% के लिए 30% यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग खींच दें। खींचते चलेंगे तो क्लियर रहेगा। इसको ऐसे मिला दें। फिर नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी में 60%। तो द्वितीय श्रेणी यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, सटा करके भी खींच सकते हैं, लेकिन बार ग्राफ में अमूमन सटाना नहीं होता है, थोड़ा सा गैप देते हैं। तो सेकेंड वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं 60% यहाँ तक। इसको हम खींच लिए। ये हो गया सेकेंड। और थर्ड डिवीजन है 10%। थर्ड के लिए हम लोग यहाँ ले लें और 10% यहीं आएगा। इसको खींच देते हैं। अब इसको हम कलर करना चाह रहे हैं, कलर कर देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये हो गया, हमने इसको थोड़ा कलर कर दिया, अट्रैक्टिव हो गया। ये हो गया, देखिए बार ग्राफ। इसमें सिर्फ एक ही आंकड़ा, प्रतिशत का आंकड़ा हमने लिया है और उसी से बार ग्राफ का ड्रा कर दिया, इधर श्रेणी ले लिया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र में एक आंकड़े से काम नहीं चलेगा,
उसके लिए हमको दो दो आंकड़े लेने पड़ेंगे। एक तो होगा वर्ग अंतराल और दूसरा होगा बारंबारता। तो वर्ग अंतराल को हम x अक्ष पर यहाँ पे कर देंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता के लिए हम लोग दो 6 4 2 ऐसे दिया है, तो दो ऐसे लेते हैं। देखिए इसमें बार ग्राफ में हम यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ से शुरू कर दिए, फिर एक खाना छोड़ दिए, यहाँ से कर दिए। लेकिन इसमें आयत चित्र में ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो बार बने हैं, जो दंड बने हैं, ये सटे होंगे। उसका कारण ये है कि देखिए वर्ग अंतराल में कोई क्रम टूटा नहीं है। 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, कोई क्रम टूटा नहीं है। इसका मतलब कि आयत जो बनेंगे वो सटे हुए होंगे। तो ले लेते हैं इधर वर्ग अंतराल में 0, यहाँ पे 10 कर देते हैं, 20, 30 और 40। तो 0 से 10 के बीच में क्या है, बारंबारता 2 है। ये 0 से 10 यानी कि 0 से लेकर के 10 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा एक फिर उसके बाद 10 से 20 6, 10 से 20 यानी कि सटा होगा। 6 दिया है तो यहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ तक। फिर उसके बाद 20 से 30, 20 से 30 एकदम देखिए सटा हुआ जा रहा है, 4 है। फिर उसके बाद 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 से 40 का। अच्छा, इसमें सटा होने का कारण हम लोग देख ही लिए, वर्ग अंतराल में कोई अंतराल कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए आयत भी सटा हुआ होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कंडीशन, बार ग्राफ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसमें गैप भी कर देते हैं। इसको भी कलर कर देता हूँ। तो ये हो गया आयत चित्र। इसमें देख रहे हैं ना, आयत सब एक दूसरे से सटे हुए हैं।